उसमें देखो कुछ नोटिफिकेशन आया है क्या? कुछ आया है? आ रहा है? और अभी क्लास में पढ़ना है ना, आप लोग उसमें मत पढ़ना, ठीक है? तो अभी क्लास पे फोकस करना है, वो बाद में आप लोग उसको देखते रहना, ठीक है? थोड़ा सा डिले होके आएगा, ठीक? चलो तो शुरू करें। कल कुछ बताया था उसको पढ़ के देखे हो, ठीक है? तो आज शुरू करना। चलो मैं पहली संख्या से आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक? देखो पहले दो चीजें लिख करके रख लेना, ठीक है? एक तरफ लिखो आप लोग अभाज्य संख्या, ठीक? बेसिक पढ़ते तक थोड़ा धीरे चलेंगे ना, ध्यान रखना। एक क्या होता है अभाज्य संख्या, अच्छे से नोट्स वगैरह बना लिए रहना इन सब के लिए, ठीक है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स, ठीक है? दूसरा, साथ में पैरेलली आप लोग लिख करके रखना भाज्य संख्या, ठीक? क्या लिखोगे? भाज्य संख्या। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? कंपोजिट, ठीक है, नंबर्स। तो देखो पहले तो हम लोग जो बेसिक होता है ना इनका फॉर्म, ठीक है, कैसे हम लोग इनको डिफाइन करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उनको पहले क्लियर कर। तो हमेशा जब कभी भी आप पढ़ते हो, ठीक है, इन दोनों को साथ में लिखना और साथ में इनको क्लियर करते चलना। देखो हमारे पास सबसे पहले कल हम लोगों ने देखा कुछ क्या थे? अंक थे, पढ़े हैं? या डिजिट्स जिनको आप लिखते हो कहां से? तो 0 से 9 तक। इसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा? ठीक, संख्या। संख्या कहां से? तो हम लोग लिखते हैं, ठीक, पहले तो लिखना 0 से कहां तक? तो क्लियर रखना क्या हो जाएगा? इन्फिनिट। इसका मतलब जो अंक होते हैं वो सभी के सभी अंक क्या होते हैं? ठीक, संख्या होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, इनको ध्यान देते चलना है, ठीक है? अब देखो यदि मैं बोलूं तो सभी की सभी संख्या, ठीक है, जितने भी आप संख्याएं लिखते हो वो सब के सब एक से विभाजित होती हैं कि नहीं होती हैं, बताओ? तो होती हैं एक से विभाजित। साथ ही यदि हम लोग बोलें कि ये सभी संख्या स्वयं से भी क्या होती हैं? ठीक, विभाजित होती हैं। इसमें लिखा होता है ना डिविजिबल बाय 1 एंड इट सेल्फ करके लिखा होता है। तो जब भी इनको पढ़ते हो, कोई भी संख्या की मैं बात करूं तो ये दोनों सब में कॉमन होता है, सभी संख्याएं एक से और स्वयं से क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उन क्वेश्चनों को, ठीक है, आगे की ओर लेके चलोगे तो दो भाग बनते हैं। एक भाग को मैं क्या बोल रहा हूं आपका? अभाज्य संख्या। और एक भाग क्या? भाज्य संख्या। यदि मान लो इनके अतिरिक्त, किसके किसके अतिरिक्त? एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। मैं क्या बोल रहा हूं? किसी अन्य संख्या से, ठीक, विभाजित नहीं होता है। तो इसको मैं एक लाइन से काट दे रहा हूं, समझ रहे हो? जो संख्याएं एक से और स्वयं से विभाजित हो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो इनके अतिरिक्त, ठीक, जो इनके अतिरिक्त क्या? किसी अन्य संख्या से, ठीक है, किसी अन्य संख्या से क्या हो जाती हैं? विभाजित हो जाती हैं। और जो विभाजित हो जाती हैं, ठीक, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक, भाज्य संख्या। तो दोनों चीजों को क्लियर करना, जो विभाजित नहीं होते वो क्या होते हैं? अभाज्य। और जो विभाजित होते हैं वो क्या होते हैं? भाज्य होते हैं। कर सकते हैं? तो पहले हम लोग दो भागों को पढ़ते हैं। अब देखो यदि मैं, ठीक, संख्याओं की बात करूं, अंकों की बात करूं, ये दोनों के दोनों प्राकृत संख्याओं के भाग होते हैं, हिस्से होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स आप पढ़ते हो। और उन्हीं प्राकृत संख्याओं में हम लोग देखना जीरो को हमेशा क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक, हमेशा प्राकृत संख्या में हम लोग कहां से लिखना शुरू करते हैं? 1 2
3 अप टू क्या होता है, ठीक है, इन्फिनिट। मैंने प्राकृत संख्या को आप लोग को क्या लिखवाया था कि ये धनात्मक संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं। दूसरा चीज मैं आप लोग को बोला था कि जब भी आप प्राकृत संख्याओं की बात करते हो तो ये गणना या गिनती के लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब 0 तो है नहीं, तो पहली संख्या कौन सी होगी, तो मैं 1 लिख रहा हूं। तो बताओ 1 किससे किससे विभाजित होता है, तो फिर बोलोगे किससे होता है, 1 से, और किससे, तो स्वयं से। अब यहाँ पे बात इसमें आ जाती है कि 1 से भी होता है और स्वयं से भी होता है। अब बताओ किसी अन्य से होता है क्या, होता है किसी अन्य से, तो कोई तीसरी संख्या इसको विभाजित नहीं कर सकती। अब यहाँ पे बात आ रही है कि 1 के लिए 1 भी वही है और स्वयं भी क्या है, ठीक, तो स्वयं भी क्या है उसके लिए 1 है। जबकि यदि हम लोग समझें अभाज्य संख्या को, तो अभाज्य संख्या के कम से कम कितने फैक्टर्स होने चाहिए, तो 1 और 2, ठीक। इसीलिए इसमें लिखा रहता है, इसकी विशेषता यदि आप लिखते हो तो पहले विशेषता को लिख करके चलना, क्या होते हैं अच्छे से देख लेना ना इसको। तो जब इसमें आप लोग लिखोगे अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक, कितने गुणनखंड होते हैं, तो 2 गुणनखंड होते हैं। और यदि हम लोग इन गुणनखंडों की बात करते हैं, ठीक है, तो क्लियर रखना, एक और दूसरा कौन, स्वयं, तो इसको हमेशा आप लोग क्लियर करके रखोगे। लेकिन वहीं यदि मैं आपको किसकी बात करूं, ठीक है, भाज्य संख्या की, तो यहाँ पे उसी चीज को, विशेषता को लिखते हैं कि कम से कम, ठीक, मैं क्या बोल रहा हूं, कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। इसका मतलब आप चाहो तो आगे जितने चाहे उतने गुणनखंड ले सकते हो। तो हम लोग इन्हीं दोनों की बात करते हैं ना। एक में मैं क्या लिखा हूं देखो, तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ठीक, केवल की। इसको कैसे लिखते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कम से कम, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, तो एटलीस्ट क्या हो जाएगा, 3 फैक्टर्स, ठीक है। अब देखो 1 के लिए हम लोग लिखे, तो इसके पास 2 संख्या है क्या इसको विभाजित करने वाले, है इसके पास, देखो यहाँ पे 1 है और इसका भी क्या है, 1 है। इसीलिए 1 को क्लियर रखना, हम लोग बोलते हैं ना भाज्य और ना ही क्या होता है, ठीक, अभाज्य। इसको अपनी कॉपी में आप लोग अच्छे से लिख करके रखोगे, ठीक है। किसको, 1 को। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 कैसी संख्या होती है, और 1 कैसी संख्या होती है, तो ना भाज्य और ना ही अभाज्य। अब 1 के बाद कौन सी संख्या, बताओ, तो 1 के बाद हम लोग कौन सी संख्या लेते हैं, 2 लेते हैं। और यदि हम लोग 2 के बारे में पढ़ें, चलो बताओ किससे किससे विभाजित होगा, तो सबसे पहले तो 1 से, फिर किससे, ठीक है, 2 से होगा। स्वयं मतलब क्या हो जाएगा, 2, और इनको छोड़कर किसी अन्य से होगा क्या, ठीक, नहीं होगा। इसीलिए हम लोग 2 को बोलते हैं, क्लियर रखना, ये सबसे छोटी, ठीक, इसको मैं एक टेबल बना के लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। ये क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको एक बार मैं बता दे रहा हूं, फिर एक टेबल बनाएंगे हम लोग, ठीक। सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या। दूसरा चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग को क्लियर करना है, ये एकमात्र, ठीक, सम संख्या है जो कैसी होती है, अभाज्य होती है, ठीक है। तो बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक, खास करके जो शिक्षक भर्ती वगैरह का एग्जाम देते हो, ठीक है। तो ये 2 सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या, और साथ ही क्या है, तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या। अब इसके बोलने का मतलब होता है कि बाकी सभी सम संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। तो देखो भाज्य और अभाज्य क्लियर है क्या, ठीक है। हमेशा उस चीज को क्लियर करना कि ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से बस विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। और हर वो संख्या जो 1 से, स्वयं से और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, ठीक। इनमें पूछा गया क्वेश्चन है आपका, 1 किस प्रकार की संख्या, तो 1 कौन सा, ना भाज्य और न ही अभाज्य, और 2 कैसा, तो हम लोग क्या बताएंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, या एकमात्र क्या है, सम अभाज्य संख्या, लोगे। अब देखो एक टेबल मैं लिख रहा हूं जिसमें हम लोग सभी अंकों को लिख करके, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। जैसे पहले 1 को लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, साइड हेडिंग डाल ले रहना, संख्या
इसको अच्छे से बना लेना, ठीक है, जो आगे मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, संख्या के बाद आप लोग लिख ले रहना गुणनखंड, जो फैक्टर्स होते हैं ना, विभाजित करने वाली संख्या होती हैं, ठीक। और उसके बाद थर्ड कॉलम में लिख करके रखे रहना उनकी विशेषता, ठीक, उनकी क्या लिखोगे, विशेषता। तो देखो हम लोग जब भी इनको लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो संख्या एक हो गई, किससे किससे विभाजित होता है, तो केवल एक से होता है, लिखते हैं। अब केवल एक से होता है मतलब इसी की विशेषता अभी मैं बताया, ये ना तो क्या होता है, भाज्य होता है, और ना क्या होता है, अभाज्य होता है। अब कोई पूछ दिया मान लो कि ऐसा क्यों होता है, तो वहां पे बताना कि भाज्य संख्या के लिए कम से कम 3 संख्या भाग देने वाली होनी चाहिए, जबकि अभाज्य संख्या के लिए केवल कितना होना चाहिए, ठीक, 2। लिख सकते हैं, ये एग्जाम में पूछा हुआ है ना, तो इसको आप जैसे भी मार्किंग करते हो, ठीक, अपने हिसाब से आप लोग मार्क करके रखे रहें। ठीक है, अगला होता है 2। अगली कौन सी संख्या, तो मैं इसको 2 लिख रहा हूं, ठीक। देखो 2 किससे किससे विभाजित होगा, तो 1 और 2 से, मतलब केवल 2 संख्या 2 को विभाजित कर रही है, इसीलिए 2 क्या होगा, तो अभाज्य संख्या होगा। लिख सकते हैं, ये क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। अब अभाज्य संख्या है, सबसे पहले प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं, ये सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या। ये सब याद रखना, नहीं तो एग्जाम हॉल में जल्दबाजी में आंसर 1 लगा के आओगे, ठीक, जबकि 1 क्या है, ना भाज्य में काउंट होता है, नहीं अभाज्य में। दूसरा मैं आपको क्या बोला, ये एकमात्र क्या होता है, ठीक, सम अभाज्य संख्या है। इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, और इसी के कारण वो सभी के सभी क्या होते हैं, सम, ठीक है, भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक। अगला चलो लिखो 3। 3 किससे किससे, 1 और 3 से, तो 1 और 3 मतलब ये भी क्या है, अभाज्य है। या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, ठीक, क्या लिखेंगे, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ठीक है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, और याद करते चलना है इनको, ठीक है। अगला, तो सपोज हम लोग 4 लिखते हैं, चलो अगला हम लोग क्या लिख लिए, 4। बताओ किससे किससे, 1 से, 2 से, 4 से, मतलब अब कितने हो गए, 3, और 3 हो गए मतलब, ठीक, कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। अब देखो टेबल में अभी तक, ठीक, कोई भाज्य संख्या मिला है क्या, ठीक, नहीं मिला है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या। या आप लोग बोलना चाहोगे तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या बोल सकते हैं, ठीक। अगला 5 आता है, चलो 5 को ले लेते हैं, तो 5 किससे किससे, 1 से और 5 से, मतलब कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। देखो अच्छे से प्रिपेयर करते चलना है, ठीक है, क्योंकि इन चीजों को जानना जरूरी है, ठीक। अगला किससे, तो हम लोग किससे लिखेंगे, 6 से। इसको भी पूछा हुआ है ना, याद रखना। ये भी यदि आप लोग देखोगे तो एक पेपर हुआ था अमीन, ठीक, जानते हो अमीन पेपर, अमीन मतलब जो नहर पटवारी होते हैं, ठीक है, जैसे देखना हम लोग नॉर्मल पटवारी की बात करते हैं, ठीक है, वो किन के लिए होता है, तो जो भी भू संबंधी जमीन वगैरह के लिए। एक वही जल विभाग में होता है जिसको अमीन बोलते हैं, अभी भी बीच में हल्ला था कि अमीन का पोस्ट आने वाला है, ठीक है, तो वो भी पटवारी के जैसा ही होता है, लेकिन वो कौन सा है, तो जल विभाग का है ना, याद रखना। उसमें पूछा गया था कि 6 कैसी संख्या है, चलो बताओ 6 को कैसे लिखेंगे अभी, किससे किससे, 1 से और 6 से, मतलब इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, तो भाज्य संख्या। देखो चीजें क्लियर होनी चाहिए ना कि किसको भाज्य बोल रहे हैं, किसको अभाज्य बोल रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, ठीक, अगला कौन सी संख्या आ जाएगा, ठीक है, 7। और 7 को यदि हम लोग लिखना चाहें तो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख लेते हैं, तो 7 के लिए क्या होगा, 1 और 7। चलो बताओ ये कैसी संख्या, तो ये भी क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, लिखेंगे। ठीक है, अगला 8 किससे, 1 2 4 और 8,
ठीक, ये क्या हो जाएगा? तो भाज्य संख्या। और अगले को अच्छे से क्लियर करके रखे रहना, ठीक है। चलो अगला मैं लिख ले रहा हूं, कौन सा? 9। किससे किससे? ठीक, ये क्या होगा? तो ये भी क्या होगा? भाज्य संख्या। देखो कुछ लोग विषम है तो इसको अभाज्य लिख जाते हैं, जबकि इसके पास भी कितने भाग देने वाली संख्या है? ठीक है, 3। अब देखो मैं क्या क्या एग्जाम में पूछा हुआ है करके बताया। तो एग्जाम में क्या क्या पूछा हुआ है? 1, 2 और किसको? 6 को। 1 को क्यों पूछा? क्योंकि वो कौन सी संख्या है? ना भाज्य और नहीं अभाज्य। 2 को क्यों पूछा? क्योंकि सबसे छोटी क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक, अब बात आती है 6 की। तो 6 को अच्छे से स्टार लगा लेना, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टीज की बहुत कम संख्या होती है। ठीक, देखो इसको आप लोग साइड में लिख करके रखे रहो, ठीक है, परफेक्ट नंबर। ठीक, क्या लिख करके रखे रहो? परफेक्ट नंबर। और चलो उसमें डेफिनेशन लिख लेना नीचे में, मैं बोल रहा हूं उसको लिखना। ठीक है, परफेक्ट नंबर एक्चुअल में होते क्या है? तो इनको जब भी आप लोग पढ़ते हो, ठीक, हिंदी में पूर्ण संख्या लिख देते हैं ना, और पूर्ण संख्या हम लोग दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, इसीलिए परफेक्ट नंबर लिख करके, ठीक है, जो भी आप डेस्क वगैरह लेते हो लिख लो, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ऐसी संख्याएं, ठीक, ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके जिनके गुणनखंडों का योग, जिनके गुणनखंडों का योग, ये सम ऑफ फैक्टर्स कहलाता है ना। ठीक है, इसके बाद 2 भागों में लिख दो। पहला भाग में लिख करके रखे रहना संख्या को छोड़कर, ठीक है, संख्या को छोड़कर। और दूसरे भाग में लिखे रहना संख्या को शामिल करने पर। एक में क्या बोल रहा हूं? तो संख्या को छोड़कर, और एक में मैं क्या बोल रहा हूं? संख्या को शामिल करने पर। मतलब यदि मैं गुणनखंडों को लिखता हूं 6 का, तो क्या क्या होगा बताओ? 1, 2, 3 और 6। यहाँ पे संख्या को छोड़ने बोला गया है, तो आप लोग जब लिखोगे क्या क्या होगा? 1, 2 और 3। यदि 6 को लिखते हो तो यहाँ पे एक लाइन से काट देना, कर सकते हैं। इधर क्या होगा? तो 1, 2, 3 और 6, उनको शामिल करना है। अब देखो इनमें क्या विशेषता होती है। यहाँ पे यदि मैं इन तीनों को जोड़ता हूं, कितना आएगा? ठीक, कितना आएगा? 6। 6 मतलब किसके समान? संख्या के समान। यदि मैं यहाँ पे इन चारों को जोड़ूं तो कितना आएगा? 12। इसका मतलब संख्या का 2 गुना। तो 2 चीज हमेशा ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यदि संख्या को छोड़कर लिखा हुआ है तो संख्या के समान होना चाहिए, और संख्या को शामिल करने पर लिखा है तो संख्या का 2 गुना होना चाहिए। ठीक है, तो संख्या को छोड़कर, ठीक, यहां पे लिख लेना योग संख्या के, ठीक है, समान होता है, और संख्या को शामिल करने पर योग संख्या का 2 गुना होता है। कुछ लोग इसी को मैजिकल नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर रखना। ठीक है, क्योंकि हर किसी के पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती ना। जैसे मैं आप लोग को अंकों का बताया हूं, इन अंकों में ऐसी प्रॉपर्टी देखो सबके पास है क्या? किसी का और रैंडम यदि आप लेते हो तो उनको जोड़ने पर भी ये चीज प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, सिमिलर एक संख्या और लिखना, ठीक है, जो आपका क्या है, तो यहाँ पे लिख ले रहना। ठीक, जैसे चलो 28 का मैं करने बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं किसका करने बोल रहा हूँ? 28 का। तो पहले तो 28 को फैक्टराइज करो, किससे किससे विभाजित होगा बताओ? 1 से, 2 से, 4 से, 7 से, ठीक, और 14 और 28 से। तो ये कौन सी संख्या है? भाज्य है कि अभाज्य है? भाज्य है। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। एक बार 28 को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, 28 को छोड़ देते हैं, तो इन सबको एक बार जोड़ के देखो। ठीक, तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28। मतलब ये कितना मिल गया हम लोग को? ठीक, 28 मिल गया। और हम लोग देखें अभी, यदि संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो संख्या के क्या होते हैं? समान होते हैं। और यदि संख्या को जोड़ दिया जाए या शामिल कर दिया जाए तो उनका
2 गुना होगा 28 28 56। तो देखो हमेशा याद रखना परफेक्ट नंबर में दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, एक तो 6 और दूसरा कौन सा 28। कर सकते हैं, बाकी को मैं नहीं बोलता, इन दोनों को करना। ठीक है, 6 जो है ये व्यापम का क्वेश्चन है, 28 जो है ये एसएससी का क्वेश्चन है। दोनों के दोनों किससे हैं, तो परफेक्ट नंबर से हैं। ठीक है, कर लेंगे इतना, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो देखो ये तो छोटे छोटे अंकों को पहचानने का तरीका है, लेकिन अब क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अब आपको ये क्लियर करना होगा कि कौन सी भाज्य है कि कौन सी अभाज्य है। तो पहला क्वेश्चन बनता है हमेशा हम लोग का अभाज्य से। ठीक, कि किसी भी संख्या की पहचान कैसे करें कि वो भाज्य है कि अभाज्य है। तो इसी में लिखा होता है ना, लिख करके चलना, अभाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या की जांच, ऐसा लिखा रहता है कि हम लोग किसी भी संख्या को कैसे पहचानेंगे, ठीक, कि वो भाज्य है, कंपोजिट नंबर है या फिर अभाज्य है। जैसे देखो एक क्वेश्चन पूछा था 173, ये क्वेश्चन पूछा था फूड इंस्पेक्टर 2021 में। ठीक, क्या पूछा था कि 173 एक भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है। तो देखो अभी तक मैं छोटा छोटा संख्या को लिया तो आप लोग फट से बता भी दिए किससे किससे विभाजित होता है। जैसे मैं 8 लिखा तो सबका आंसर आया 1 2 और, ठीक है, कितना 4 और 8। लेकिन चलो इसके लिए बताओ तो क्या होगा, 173 के लिए क्या क्या होगा। तो यहाँ पे दो चीजें आप बोल पाओगे, क्योंकि वो तो सबको ही बोल देते हैं, बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। अभी मैं आपको क्या लिखा कि सभी संख्याएं किससे किससे विभाजित होती हैं, एक से और स्वयं से। ये तो सब जानते हैं कि कोई भी संख्या हो वो एक से और स्वयं से क्या होता है, विभाजित होता है। अब इनको छोड़ करके यदि कोई तीसरी संख्या इसको विभाजित कर जाए तो ये क्या होगा, भाज्य होगा। और यदि नहीं कर पाया मतलब ये क्या होगा, अभाज्य होगा। उसी चीज को हम लोग को क्लियर करना होता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा कोशिश ये करते हैं कि पहले तो इसके पास की वर्ग संख्या देखेंगे, इसके पास की क्या देखेंगे, ठीक है, वर्ग संख्या। अब वर्ग संख्या दो प्रकार के होते हैं ना, एक क्या होगा जो उससे छोटी होगी और एक होगा जो उससे क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे मैं मान लो 173 को बोलता हूं। अब एक चीज है कि आपको स्क्वायर नंबर्स क्लियर है नहीं है, ये चीज डिपेंड करता है। ठीक होंगे तो आपके मन में चल रहा होगा कि एक तो 169 होता है और एक 196 होता है। ठीक है, 169 होता है किसका, 13 का, और 196 किसका होता है 14 का। ठीक, तो पहले हम लोग इनके बारे में देखते हैं। कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि आप बड़ी संख्या को चूज करो, ठीक है, और वहां तक जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं उन सबको एज इट इज लिख दो और उनसे वन बाय वन 173 को भाग दे करके देखो। मैं पहले क्या बोल रहा हूं, तो 173 के पास की वर्ग संख्या को लिखना होता है, एक 169, एक कितना 196। मैं 169 को इसलिए यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि वो उससे क्या है, छोटी है, और मैं कंसीडर किसको कर रहा हूँ 196 को। इसका जो स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, वो कितना होता है 14 होता है। अब इससे पहले, ठीक, 14 से पहले आने वाली, 14 से पहले आने वाली सभी अभाज्य संख्या, ठीक है, सभी अभाज्य संख्या, उनको वन बाय वन लिखते हैं। एक दो क्वेश्चन करोगे ना, क्लियर होते चले जाए। तो देखो कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, चार अभी मैं बता चुका हूं पीछे। सबसे पहले देखो एक भी आ रहा है अभी, क्या होगा सबसे पहले, दो, उसी चीज को मैं अवेयर किया हूं अभी। ठीक, क्या होगा, तीन, याद रखना वो अभी नहीं बार बार होगा। फिर क्या है, पांच, पांच के बाद 7। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकना, नहीं तो फट से 9 कर दोगे अगला। ठीक, 9 भाज्य होता है। 7 के बाद अगला मिलेगा 11, कैसे आएगा मैं बताऊंगा ना आगे। फिर कौन सा, 13। तो हम लोग को ये सभी क्या मिले, ठीक है, अभाज्य संख्या। अब देखो इनसे भाग देना है 173 को। यदि इनमें से कोई संख्या उस 173 को विभाजित कर गया तो 173 क्या है, भाज्य हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तीन क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। और यदि इनमें से कोई उसको विभाजित नहीं कर पाया तो वो क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले दो की बात करते हैं। तो ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, यदि आपको चीजें क्लियर हैं
तो 2 केवल सम संख्याओं को विभाजित करता है, इसीलिए 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 की बात करूं तो 3 में अंकों का योग चेक करते हैं, ठीक है। अंकों को जोड़ने पर यदि वो 3 से विभाजित हो रहे हैं तो संख्या भी किससे विभाजित होगी, ठीक है, 3 से। देखो जोड़ के देख लो तो 7 3 10 और 1 11, 11 3 से नहीं होता है। ज्यादा हुआ तो 3 से भाग देना, 3 पंचे 15, 2 मिला 23 हो गया, और 23 3 से विभाजित नहीं होता है, 3 भी कट गया। अगला देखो 5 है, तो डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़ोगे, ना मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, ठीक है। अगला 5 है, तो 5 के लिए लास्ट का डिजिट क्या होता है, कभी 5 का टेबल पढ़ना, ठीक है, 0 5 कंटिन्यू ऐसे मिलता है। तो जब उस समय हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो 3 है, इसीलिए 5 भी कैंसिल। भाग देना चाहोगे तो कर सकते हो, 5 दिया 15, 2 बचा 23 हो गया, और 23 5 के टेबल में कभी भी आता नहीं। अगला देखो 7 है, यदि मैं 7 को लिखूं तो 7 दूनी 14, 3 बचेगा 33 हो जाएगा, और 33 7 से विभाजित नहीं होता है, 7 से भी नहीं हुआ। अगला 11, यदि मैं 11 के लिए लिखूं तो 11 एकम 11, कितना बचा, ठीक है 6, कितना हो गया फिर 63 हो गया, और 63 11 से नहीं होता है। अगला 13 है, 13 के लिए लिखेंगे 13 एकम 13, 4 बचेगा 43 हो गया, और 43 13 से विभाजित नहीं होता है। देख लिए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इनमें से किसी से भी विभाजित नहीं हो रहा है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 173 केवल और केवल एक से और स्वयं से विभाजित होता है, इसीलिए कौन सी संख्या है, ठीक, अभाज्य संख्या है। तो पहला पैटर्न हमेशा आपको मिलता है ना कि आप अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो लिखते हैं कि उसके पास की वर्ग संख्याओं को खोजेंगे, ठीक, और उस वर्ग संख्या के बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि वो कौन सी संख्या का वर्ग है, और ऐसा करने के बाद उससे आने वाले सभी पहले के अभाज्य संख्याओं से उस दी गई संख्या को भाग देते हैं। यदि वो उनमें से किसी से भी विभाजित हो गया तो संख्या भाज्य होगा, और विभाजित नहीं हुआ तो संख्या क्या होगी, अभाज्य होगी। कर सकते हैं। अब देखो आप लोग में से कुछ लोग को वर्ग संख्या भी याद नहीं होगा, तो उनके लिए एक मेथड यूज करते हैं, ठीक। इतना तो मैं मान के चलता हूं कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये सब मेरे ख्याल से सबको याद होगा, याद होगा, ठीक। और इनको याद है मतलब आप एक रेंज तक पहुंच सकते हो। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, क्या लिखते हैं हम लोग, ठीक है 1। तो देखो 1 का याद है तो लमसम आप 10 का बता सकते हो, तो 10 का क्या हो जाएगा, ठीक। तो इस तरफ 1 0 तो उधर 2 0। देखो इसी के बाद 20 आता है, तो 2 का वर्ग कितना 4, 0 है तो ठीक 400 हो गया, लिख सकते हैं। सिमिलर हम लोग 3 देख रहे हैं, 1 0 लगा दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, क्या हो जाएगा 2 0। मतलब एक रेंज को हम लोग यहाँ पे क्लियर कर पाते हैं। आगे क्या होगा 40, तो 4 चौक 16, कितने 0 2 0, 5 पंचे 25, यहाँ पे 0 तो 2 0। मतलब एक रेंज को लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। अब देखो इसी में एक चीज और बता दे रहा हूं ताकि चीजें और आसान हो जाए। इन सब के बीच में ऐसी संख्या आती है जिसका लास्ट का डिजिट 5 होता है। जैसे मान लो मैं 5 के लिए लिखूंगा, ठीक, 10 के बाद क्या होता है 15, 20 के बाद 25, 30 के बाद 35, ठीक है, 40 के बाद 45, 50 के बाद 55, तो ये सब संख्याएं होती हैं। इनके भी वर्ग निकालना आसान होता है। जैसे जिन लोग शिशु मंदिर वगैरह में पढ़े होंगे तो आपको एक मेथड बताया जाता है एकाधिकेन पूर्वेन, सुने होंगे, ठीक, उसी एकाधिकेन पूर्वेन का यहाँ पे यूज करते हैं। तो कोई भी संख्या जिनका अंतिम अंक 5 है उनका वर्ग कैसे निकाला जाता है ध्यान से करना, ठीक है। सबसे पहले 15, लास्ट का डिजिट कौन सा 5, तो 5 पंचे 25 लिख सकते हो। अगला क्या होगा, तो यहाँ पे 1 है, 1 के बाद वाली संख्या कौन सी, ठीक 2, 1 का गुणा 2 से कर दो तो 1 दूनी 2, 15 का स्क्वायर कितना 225। मान लो मैं 25 के लिए कर रहा हूं, तो 25 मतलब पहले 5 है तो 5 का 25 हो जाएगा, लिखते हैं 5 पंचे क्या होता है 25। अब 2 के बाद वाली संख्या, ठीक है 3, तो 2 तिया 6, क्या हो गया 625। सिमिलर देखो 35 है, 35 लिखेंगे तो 5 पंचे क्या होगा 25, और 3 चौक 12, ठीक। 45 का बताओ चलो, 5 पंचे 25, 4 पंचे 20, 5 पंचे 25 और 5 छक्का 30। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग वर्गों के बारे में, ठीक है, थोड़ी बहुत समझ रखते हैं।
वहां से हम लोग एक रेंज को प्रॉपर क्लियर कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है। और यदि आप इनको जानते हो तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एग्जैक्ट वहां पे क्लियर करो कि कौन सी संख्या आ रही है, क्योंकि उससे क्या होगा, आप लमसम वैल्यू तक पहुंच सकते हो और डायरेक्ट अपना आंसर जो है वो बता सकते हो कि भाज्य होगा कि अभाज्य हो। ठीक है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, चलो, और ध्यान से इनको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है वो लगातार बनेंगे। सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे छोटों की तरफ आएंगे। देखो, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा था, ठीक, जो YWO है, यूथ एंड वेल्थ ऑफिसर करके होता है, ठीक है, क्रीड़ा अधिकारी भी बोल सकते हैं इसको। तो PSC में एक पेपर वो हुआ जिसमें पूछा हुआ है, देखो, तो क्या लिखा, सबसे पहले पढ़ना, निम्न में से कौन सी संख्या एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन में दो भाग होते हैं ना, एक तो है के केस में, और दूसरा कौन सा केस आएगा, नहीं है। तो अभी हम लोग को किसको पूछा है, ठीक, है को पूछा है। तो देखो, है में क्या होगा, तो अभाज्य संख्या क्या होती है पहले क्लियर करना, जो किससे किससे विभाजित होती है, एक से और किससे, स्वयं से। इसका मतलब कोई तीसरी संख्या उसको विभाजित मत करे, ठीक। तो हम लोग जब इनको लिखते हैं, देखो हमारे पास संख्या कैसी मिल रही है, 2059172331559087, ठीक, 10868। तो अब हमारा मेथड तो यहाँ पे लूज हो जाएगा, क्योंकि उतनी बड़ी वर्ग संख्या तक पहुंच पाना फिर उनको भाग दे पाना संभव नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा इनको जब चेक करते हैं तो जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, विभाज्यता का नियम होता है, उनसे चेक करते हैं। जैसे मैं आप लोग को दो के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बोला कि दो ऐसी संख्या होती है जो एकमात्र क्या है, सम अभाज्य संख्या है, और उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य होती हैं। क्योंकि यहाँ पे यदि मैं लिखता तो एक 10868, और इनके अतिरिक्त मैं यहाँ पे क्या लिख पाता, दो, क्योंकि दो भी उसको क्या कर जाएगा, विभाजित कर जाएगा। अगला देखो, मैं 3155 को कैंसिल कर सकता हूँ क्या, ठीक, क्यों कैंसिल कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये एक 3155 इनसे हो रहा था, लेकिन साथ ही किससे हो जा रहा है, 5 से, और जब 2 से 3 हो गया मतलब ये भी भाज्य है। अब देखो, हम लोग के पास ये तीन संख्या अभी भी बचे हुए हैं, ठीक, मैं तीन का डिविजिबिलिटी चेक करूं क्या, तीन में क्या होगा, तो एक और पांच, 6, और 6 और 9 कितना होता है, 15, मतलब इनके अंकों का योग 15 मिल रहा है, जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 15 है, इसका मतलब वो तीन से क्या होगा, विभाजित होगा। चेक करना चाहो तो चेक करके देख लो। देखो, सबसे पहले तीन तिया 9 लिखेंगे, एक बचेगा 15 हो गया, तीन पंचे 15, फिर तीन तिया 9, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1059, और किससे विभाजित होगा, तीन से। अगला देखो, इसको जोड़ करके, तो 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 तीन से विभाजित नहीं होता है। लेकिन वहीं यदि हम लोग अगले ऑप्शन की ओर जाएं तो 9 और 8 17, 17 और 7 24, और 24 मतलब, ठीक है, किससे विभाजित हो गया, तीन से, लिख सकते हैं, तो ये ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बचा कौन सा, तो बचा कौन सा, 1723। आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, 1723, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, कई बार लोग बड़ा बड़ा डेटा दिया है करके छोड़ देते हैं, वो काम नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर वाली संख्या देख लो, तो ऊपर वाली संख्या जब आपको मिल रहा है तो यहाँ पे प्रिपेयर रहना, आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, ठीक है, 4। क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब यहाँ पे हम लोग को बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जो एक से, स्वयं से, और इनके अतिरिक्त किसी, ठीक है, अन्य से क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तो जैसे जिनको स्क्वायर और क्यूब वगैरह क्लियर होते हैं वो डायरेक्ट इनके आंसर कर देते हैं। अब जिनको मान लो क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले तो देखो, मैं आपको बोलते चल रहा हूं, उनसे भाग देते चलना। चलो बताओ, कोई संख्या दो से विभाजित हो रही है क्या, तो कोई भी सम संख्या नहीं है, ठीक, दो से कोई सी भी संख्या विभाजित नहीं होंगी। अगला मेरे को बताओ, तीन से हो रही है क्या, तो तीन से कैसे चेक करते हैं, उनके अंकों को जोड़ करके, चलो जोड़ो, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 और 3
7, 7 और 9, ठीक है 16 लिखेंगे, 16 3 से नहीं होता है। अगला 4 और 3, 7, 7 और 3 10, ये भी नहीं होता है। ठीक, 2 और 3 5, 5 और 3 8, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 5 और 4 9, 9 और 7 16, ये भी नहीं होगा। लिख सकते हैं। अगला क्या मिलने वाला है, तो अगला हम लोग लिखते हैं क्या, 5 को। 5 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिनका लास्ट का डिजिट 0 या 5 हो, ये भी नहीं होगा। लिख सकते हैं। अगला देखो 7, तो 7 का डिविजिबिलिटी यूज करने से बेटर है डायरेक्ट हम लोग भाग देना शुरू करें। ठीक, सबसे पहले 439, तो 7 छक्का क्या होगा 42। ठीक, एक बचा 19 हो गया, और 19 7 से विभाजित नहीं होता है, तो पहला वाला तो नहीं हुआ। दूसरे में आते हैं, चलो देखो 343 है, तो 7 से जब इसको हम लोग लिखेंगे तो 7 चौक 28, इस बार 6 बच रहा है, और 6 मतलब क्या हो गया 63। 63 7 से विभाजित होता है, 7 निया 63, तो ये संख्या तीसरी संख्या से विभाजित हो जा रही है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 343। मैं लिख सकता हूं, 1 से हो गया, स्वयं से हो गया, और किससे हो गया, ठीक 7 से हो गया। इसी को मैं बोल रहा था कि यदि आप क्यूब जानते हो तो यहाँ पे बिना देखे आंसर क्या लगा सकते हो 343। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, प्रिपेयर रहना। ठीक है, अब मैं वापस एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संयुक्त संख्या है। तो संयुक्त संख्या मतलब इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या का मतलब क्या होगा, जो एक स्वयं और उनके अतिरिक्त किसी अन्य से। बताओ कौन सा होगा, 25 होगा, किससे किससे होगा, तो पहले तो 1 से, ठीक 25 से, और इनके अतिरिक्त 5 से, तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा उसमें 25। ठीक है, चलो मैं 2 क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं। ठीक, पहले सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन को बनाओ, फिर वापस किसको बनाओगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखो एक बार, ठीक दूसरे का क्या होगा, ऑप्शन बी ना। ठीक है, अभाज्य संख्या पूछा है, प्राइम नंबर पूछा है, तो पहले तो हम लोग 49 के लिए लिखेंगे, ये 7 से क्या होता है डिविजिबल होगा। यदि मैं 39 की बात कर दूं तो ये 3 से हो जाएगा। ठीक, 57 की बात करूं तो ये 3 से हो जाएगा, मतलब बचा कौन सा, तो 43। कर लोगे। वैसे ही इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखोगे, कहां तक जाना है, तो देखो आपको लास्ट वाला कौन सा दिख रहा है, तो 437। एक साथ लेना, अलग अलग मत करना, समझ पा रहे हो। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं कि आप एक रेंज सेलेक्ट कर ले, ठीक है, यहाँ पे लमसम आप 400 देख पा रहे हो, जो कि क्या है 437 है। 400 किसका होता है 20 का। यदि मैं आगे लिखना चाहूं तो अगला स्क्वायर नंबर है 441, जो कि किसका होता है 21 का। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक, अब इसमें हम लोग यदि लिखें तो पहली कौन कौन सी अभाज्य संख्या होंगी, तो एक तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, और 7 होगा, फिर 11 होगा, 13 होगा, ठीक है 17 होगा, और 19 होगा, तो ये 4 होते हैं। ठीक, इनमें से इनको भाग करके देखना है, यदि किसी से भाग हो गया तो वो भाज्य संख्या है, और नहीं हुआ मतलब क्या है अभाज्य संख्या है। तो इसको चेक कर लोगे, कल आंसर बताना मेरे को क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा है, 4 संख्याएं आपके पास है, उनको कर करके देखना है। तो पहला चीज क्लियर है, कुछ डाउट इसमें और। अभाज्य संख्या की जांच कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि वो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है या कि नहीं होता है। ठीक है, यदि हो गया मतलब वो क्या होगा भाज्य हो जाएगा, और नहीं हुआ मतलब क्या होगा अभाज्य होगा। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, पास की वर्ग संख्या चेक करेंगे, और पास की वर्ग संख्या चेक करने के बाद ठीक हम लोग क्या करते हैं, तो उससे पहले जितने भी अभाज्य संख्या होती हैं उनसे 1 बाई 1 दी गई संख्या को भाग देना शुरू करते हैं। यदि उनमें से कोई भी संख्या उसको विभाजित कर जाए तो वो भाज्य कहलाएगा, और नहीं कर पाया मतलब वो क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो एक बार अपने से ट्राई करके देखोगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद साइड हेडिंग डालना।
ठीक, अभाज्य गुणनखंड, या फिर पहले आप लोग इसमें हेडिंग डाल ले रहो गुणनखंडों को। ठीक है, किसको हेडिंग डालना? गुणनखंड। आप इसको लिखते हो क्या? फैक्टर्स। देखो पहले तो गुणनखंड होते क्या है, ठीक है, उनको क्लियर रखना। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? तो किसी संख्या को विभाजित करने वाली संख्याएं। ठीक है, किसी संख्या को विभाजित करने वाली संख्याएं, ठीक, उनको क्या बोलते हैं? ठीक, तो उनको क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते हैं। अब देखो इसको जब आप लोग लिखोगे तो इससे दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना। ठीक है, कौन कौन से दो क्वेश्चन? तो पहले दोनों भागों को बांट लिए रहना। एक भाग आपके पास, ठीक है, बुक में है, और दूसरा भाग एसएससी वगैरह या किसी अदर बोर्ड की तैयारी करते हो तो वहां पे आपको मिलता है। ठीक है, जिसमें पहले भाग को हम लोग लिखते हैं कुल गुणनखंड। क्या लिखेंगे इसको? कुल गुणनखंड, या इसी को बोलते हैं टोटल फैक्टर्स। ठीक है, क्या क्या होता है मैं बता रहा हूं, बस ध्यान से सुनना। दूसरा भाग आपके बुक में लिखा हुआ है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? अभाज्य गुणनखंड। ठीक, या इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो देखो पहले तो इन दोनों को, ठीक है, अंतर करना सीखो। ठीक, किसको हम लोग कुल गुणनखंड बोलते हैं और किसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। नहीं तो कुछ लोग के लिए दोनों एक जैसा होता है। जब भी आप कुल गुणनखंडों के बारे में पढ़ोगे हमेशा याद रखना, ठीक, इसको लिख लेना, दी गई संख्या को विभाजित करने वाली संख्याएं। ठीक है, ध्यान से करना ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, और इसको अच्छे से समझना। मैं क्या लिखा है इसमें देखो, तो दी गई संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्याएं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? कुल गुणनखंड। लेकिन अगला जो आप लोग की बुक में दिया गया है वो क्या दिया गया है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि दी गई संख्या किन किन अभाज्य संख्याओं के, ठीक है, किन किन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, ठीक, का परिणाम है। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। जैसे मान लो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बोलूं, आपके पास एक संख्या क्या है? 16। मैं कितना लिख दिया अभी? 16। अब चलो मैं आप लोग से पूछ रहा हूं कि बताओ इसको कौन कौन सी संख्या विभाजित करती है? बताओ। तो पहले तो 1 करेगा, और 2 करेगा, और 4, ठीक, और 8 करेगा, और 16। तो देखो कितनी सारी संख्या विभाजित कर रही है। ठीक है, 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि कुल गुणनखंड कितना है? ठीक, ध्यान से करना ना, इन चीजों को समझना, क्योंकि यहाँ से कभी भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कुल गुणनखंड कितने हो गए? 5। लेकिन हम लोग अभाज्य गुणनखंड जब निकालते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप 16 को सबसे पहले फैक्टराइज करते हो। ठीक है, 16 को आप अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू करते हो। क्या होगा? 16 को पहले किससे भाग देंगे? 2 से। कितनी बार? 8 बार। अब किससे? 2 से। कितनी बार? 4 बार। फिर किससे? 2 से। कितनी बार? 2 बार। और 2 से कितनी बार? 1। देख सकते हैं। और 16 जो है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 होता है। तो कितनी बार हो गया? ठीक, 4 बार होगा। 1, 2, 3 और 4। इसीलिए अभाज्य गुणनखंड 16 का
ठीक है। अभाज्य गुणनखंड 16 के लिए कितने हैं? 16 के लिए कितने हैं? 4। दोनों में डिफरेंस क्लियर कर पा रहे हो? ठीक, एक तरफ हम लोग क्या लिख रहे हैं? कुल गुणनखंड जो कि कितना है? 5, और एक तरफ क्या लिख पा रहे हैं? 4। जैसे मान लो, चलो हम लोग 72 की बात करते हैं, 72 की बात करते हैं। ठीक, तो पहले ये बताओ, ये वाला सरल होगा कि ये वाला सरल होगा? इसको निकालना सरल होगा। ठीक, इस वाले को, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है कि कौन कौन सी संख्या से विभाजित होता है। लेकिन वही चीज यदि आप अभाज्य गुणनखंड को सरल बता रहे हो, तो याद रखना वहां से आप क्या निकाल सकते हो? ठीक, किसको निकाल सकते हो? कुल गुणनखंड को। बस ध्यान से करना करते कैसे हैं। ठीक, चलो पहले फैक्टराइज करें 72 को। बताओ किससे किससे होगा? तो पहले किससे? 2 से। कितनी बार? ठीक, 36 बार होगा। 2 तिया 6, 1 बचेगा, फिर 2 छक्का 12। अब किससे? 2 से। कितनी बार? 18। ये हो गया। अब किससे? 2 से। 2 निया। अब किससे? 3 से। कितनी बार? 3 बार। और फिर किससे? 3 से 1 बार। मतलब 72 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? बताओ। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिख सकते हैं क्या? कि इनकी संख्या कितनी है? 5 है। कैसे 5 आया तो बताना। 3 बार 2 मिला, और 2 बार 3 मिला, लिख सकते हैं। और सबको मिला दिए तो कितना बार मिला? 5 बार। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उसके कुल गुणनखंड कितने होते। तो ये बताओ, इस 72 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकता हूं ऐसा। ठीक है, जिसका मतलब क्या है? 2 3 बार, और 3 कितनी बार? 2 बार। अब जब हम लोग इन चीजों को ऐसा लिख पा रहे हैं, तो याद रखना यहाँ पे कुल गुणनखंड लिखने का या फिर कुल गुणनखंड बताने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है। ठीक है, जिसको लिखते कैसे हैं? ये 3 है। 3 में हम लोग, ठीक, +1 किए कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, ध्यान से करना, 2 4 करोगे क्लियर हो जाएगा। 4 में 1 जोड़ दिए कितना? 3। और इन्हीं दोनों को चुपचाप गुणा कर देना। तो 4 तिया कितना? 12। मतलब 12 संख्याएं इसको विभाजित करती हैं, 72 को। जैसे लिखोगे तो सपोज छोटा है, 1 और 7 में क्या लिख लेना? 72 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 का 72 बार ही क्या होता है? 72 होता है। जैसे मैं 2 लिखूं तो 36 बार। इससे क्या हो रहा है? दो दो संख्या लिख पा रहे हैं। यदि मैं 3 लिख दूं तो 24। यदि मैं 4 लिख दूं तो 18। यदि मैं 6 लिख दूं तो 12। और यदि मैं 8 लिख दूं तो 9। देखो काउंट कर लो, इतनी सारी संख्याएं 72 को क्या करती हैं? विभाजित करती हैं। कितने हो गए? काउंट करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो दोनों चीजें क्लियर करते चलना। जैसे मान लो एक और लेते हैं, चलो। ठीक है, कुल गुणनखंड सिलेबस में है नहीं ना, लेकिन मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, क्या पता कभी पूछ दे। ठीक है, क्योंकि 15 16 में 2 बार पूछ चुका है। 2 से भाग दें, कितनी बार? 90। ठीक, फिर 2 से देते हैं, तो 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। 3 से बताओ? 15। फिर 3 से 5, और फिर किससे? 5 से 1। मतलब यदि मैं आपको बोलूं 180 के अभाज्य गुणनखंड, क्या बोलूं मैं आपको? 180 के अभाज्य गुणनखंड, इनकी संख्या कितनी है? 5। कैसे 5 हो रहा है? सबको क्लियर है ना? ठीक है, 1 2 3 4 और 5। अब चलो कुल गुणनखंड निकालते हैं। ठीक, तो कुल गुणनखंड जब निकालोगे, हमेशा क्लियर रखना, ये जो बेस आप लिख रहे हो, बेस बोलने का मतलब है यहाँ पे 2 की घात कितना लिख रहे हैं? 2। तो ये जो संख्या है ना, जिसको आप 2 लिखे हो, ये हमेशा अभाज्य होना चाहिए। ठीक, हमेशा क्या होना चाहिए? अभाज्य। यदि भाज्य दिया है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर दो? अभाज्य में। ठीक है, अगला इंटू 3 कितनी बार बताओ? 2 बार। और फिर 5 कितनी बार? 1 बार। यदि ऐसा क्वेश्चन में है, पहले देखना ये तीनों के तीनों ठीक अभाज्य है कि नहीं है। यदि नहीं है तो पहला काम क्या होगा? ठीक, उसको अभाज्य में कन्वर्ट करो। अब मैं आपको कन्वर्जन बताया था, यहाँ पे पावर 2 है, चुपचाप क्या कर दो? +1। कितना? 3। ये भी 2 है, चुपचाप +1 कर दो। कितना? 3। ये 1 है, +1 कर दो, क्या हो जाएगा? 2। और 3 तिया 9, 9 दूनी
18 कितने हो जाएंगे? तो 18, ठीक। और 18 ऐसी संख्याएं जो किसको विभाजित करती हैं? 180 को। कर पाओगे? ठीक। तो देखो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है, इसको घर में एक बार बना करके देखोगे, ठीक है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, कभी भी लाइटली नहीं लेना है, खास करके यदि मैथ्स वाले बैठे होगे तो थोड़ा सा ईमानदारी दिखा करके इनको पढ़ लेना, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस के चलते यही सब क्वेश्चन पहले नंबर पे गलत होते हैं, ठीक है। इसीलिए थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। मैं पहले भी बोल दिया हूँ आप लोग को कि बोरिंग चैप्टर है, ठीक है। स्टार्टिंग जब आप पढ़ोगे कम से कम 4-5 क्लास, ठीक, बहुत ज्यादा क्या लगता है? बोर लगता है, ठीक है, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, याद रखना उनको। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रख के इन सबको सॉल्व करना। जैसे 150 है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। फिर क्या लिखा? 360 है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो मेरे ख्याल से इनको आप लोग बना सकते हो, ठीक। अगला 3500 निकल जाएगा। 30,030, जिन लोग मैथ्स बैकग्राउंड के हो इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाना, ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन हमेशा गलत कराता है। अच्छे अच्छे मैथ्स वालों को उनकी औकात याद दिलाने वाला क्वेश्चन है 30,000 कौन सा? 30, ठीक। तो ध्यान से कर लेना, खास करके मैथ्स वाले। मैं बार बार मैथ्स वाले बोल रहा हूँ ना, ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा हो चुका है, ठीक है। पिछली साल क्लास में, ठीक, लगभग लगभग 80 का स्ट्रेंथ था, एक लड़की नॉन मैथ्स वाली थी, उस क्वेश्चन को बनाने दिया था, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स बैठे थे, ठीक है, और वो नॉन मैथ्स वाली बनाई थी और बाकी सब क्या थे? गलत, ठीक। अभी भी करोगे देखना, ठीक है, हो सकता है वो चीज आपको रियलाइज हो जाए कि कहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है। देखो उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो इनको मैं बता रहा था, जैसे यहाँ पे 2 की घात 3 है, 3 की घात 2 है, 5 की घात 2 है। तो एक्चुअल में हम लोग को बताना क्या चाहता है? क्या बताना चाहता है? कि हम लोग 2 से कितनी बार भाग दिए हैं? 3 बार। 3 से कितनी बार दिए हैं? 2 बार। और 5 से कितनी बार? ठीक, 2 बार। इसीलिए इनको लिखते हैं, यदि आप कोई संख्या लिख रहे हो, ठीक, जिनका बेस ऑलरेडी क्या हो? अभाज्य संख्या है, ठीक है, जिनका बेस क्या हो? अभाज्य संख्या हो, तो उनके घात को, पावर्स को जोड़ करके भी हम लोग क्या बता सकते हैं? अभाज्य संख्याओं की संख्या। जैसे इनको मैं अभी तो चलो लिख दिया, लेकिन ये बताओ इसको मैं लिख पाऊंगा क्या? 2 की घात 2 20 को, ठीक। 20 बार आप 2 2 2 2 लिखते चले जाओगे, उससे अच्छा उस चीज को क्लियर कर लो कि करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पावर्स को क्या कर सकते हैं? ठीक, ऐड कर सकते हैं। और पावर्स ऐड हुआ मतलब 3, 3 और 2 5, और 5 और 2 7। लेकिन ये कब वैलिड होगा? जब आपके पास जो बेस है वो बेस कैसा रहे? अभाज्य। जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, तो पहले का बेस अभाज्य है, ठीक, दूसरे का ये भी अभाज्य है, लेकिन जैसे तीसरे में जाओगे ये कौन सी है? ठीक, भाज्य संख्या है। अब इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं तो वो क्लियर करना। देखो पहले वाले को एज इट इज लिख दो, 2 की घात 20 लिख सकते हैं। दूसरा वाला भी एज इट इज हो जाएगा, 5 की घात 4। तीसरा वाला 4 है, इसको ये बताओ मैं लिख सकता हूं क्या 2 क्रॉस 2? लिख सकता हूं, 2 दूनी 4। अब 2 भी क्या है? अभाज्य है। इसकी घात में क्या क्या हो जाएगा? तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 लिख सकते हैं। पावर में यदि 2 है तो इसको दोनों अंकों के ऊपर में क्या लिख देते हैं? 2 लिख देते हैं। अब देखो सब के सब क्या हो गए? अभाज्य हो गए। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी और ये भी। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 और 4 24, 24 और 2 26, 26 और 2 28। आंसर आपका कौन सा होगा? 20। तो बना लोगे इसको, ठीक। ध्यान से करना, कुछ क्वेश्चंस है ना, इन सबको बना करके देखना है। जो नहीं बनेगा क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लेना, जो आपका 9th नंबर का क्वेश्चन है। एक्चुअल में आपका, ठीक है, ये 30 की घात जो है वो 6 है ना, यस है। और एक कोड दे रहा हूं, इस कोड को कल आप लोग याद करके आओगे, ठीक है। सिंपल सा कोड है, पहले याद रखोगे 44, ठीक, फिर याद रखोगे 22, फिर याद रखोगे 322, और फिर 321, ठीक है। तो याद कर लोगे इसको, क्या होगा? 4422 322 321, ठीक। इसलिए इनको याद करने बोल रहा हूं क्योंकि ये अभाज्य संख्याओं की एक संख्या को बताएंगे, ठीक है। एक रेंज को हम लोग जब देखेंगे तो उस समय ये संख्या बताते हैं, और इसको यदि आप जोड़ लेते हो तो याद रखना 1 से 100 तक
अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है आप इनको जोड़ करके बता सकते हैं। 1 से 50 पूछेगा, ठीक है, उसी में पूछेगा कि 1 से 70 कितने होते हैं, 60 से 70 कितने होते हैं। ठीक, संख्या पद्धति के बाद जब आप लोग औसत पढ़ोगे वहां भी ये यूजफुल होते हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना और इस कोड को कम से कम याद करके आना। ठीक है, चलो तो आज मैं यहीं पे क्लास ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी फिर हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। और एक बार बनाते हुए चलना है ना, कुछ दिक्कत आएगी वापस पूछना।